अभी की एक सबसे बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है और बताया जा रहा कि राजधानी रांची के अरगोड़ा थाने में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। ना सिर्फ टाइगर जयराम महतो पर बल्कि उनके 3 यूट्यूबर साथियों पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। और पूरा मामला क्या है, पूरा मामला भी इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आप सभी लोगों को सुषमा बराइक का मामला पता चल ही गया होगा कि सुषमा बराइक ने कितने ज़्यादा गंभीर आरोप टाइगर जयराम महतो के साथ ही भोला महतो और विराट महतो पर लगाए थे। छेड़खानी का भी आरोप लगाया गया था। 10 लाख रुपया लेने का भी ना सिर्फ आरोप लगाया गया बल्कि सुषमा बराइक द्वारा बैंक अकाउंट नंबर भी जारी किया गया था कि किस अकाउंट के माध्यम से पैसे की डिमांड की गई थी। अब उसी सुषमा बराइक ने मामला दर्ज करवा दिया है, केस दर्ज करवा दिया है और बताया जा रहा कि उनके चरित्र हनन का प्रयास किया गया है। और इसको लेकर SC ST थाने में कई सारे गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवा दिया गया है। और इस बारे में अब सुषमा बराइक का एक वीडियो भी बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और जरा आप वो वायरल वीडियो जरा देखिए। मैं तो उससे मिली थी, उसके बाद उनके लोगों ने मेरे साथ संपर्क किए कि सुषमा जी आप मेरे पार्टी में शामिल हो जाइए और ऐसा कहकर जान पहचान बनाए। और जो भोला महतो हैं, वो भोला महतो मतलब दोस्त की तरह दोस्त बनाना चाहे। और जब एक दोस्त की तरह बात उठ करते थे, लेकिन बात रही कि जब वो ये बात अपना पक्ष रखे कि हम आपके साथ दोस्ती के साथ साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन में भी रहना चाहते हैं। और देखिए आगे बढ़ने के लिए ये सब समझौता करना पड़ता है। जिस चीज़ को आप नकार रही हैं ये चीज़ करना पड़ता है, ये चीज़ बहुत ईजी है। तब फिर जब मैं जयराम महतो को बताई ये सारी बात, तो जयराम महतो जी बोले कि देखिए दुनिया ख़राब है, आप सतर्क रहिएगा। और उसके बाद उनके लोग मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे, भद्दी भद्दी गालियाँ टिप्पणी करने लगे। उसके बाद मैं जा कर के ST थाने में मुकदमा दर्ज करवाई। और जब मुकदमा दर्ज हो गया तब जयराम महतो जी का फ़ोन आता है कि सुषमा जी आप मुकदमा वापस ले लीजिए, मैं इनको डांटूंगा, मैं न्याय करूंगा आपके साथ। कब आया है जयराम महतो का फोन? ये पिछले हफ्ते की बात है जी। क्या कहा उन्होंने? मैंने आपका कॉल रिकॉर्डिंग भी, ये काफ़ी वायरल हुआ है, जयराम महतो के साथ आपने कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल किया और प्रॉपर क्या बोला है उन्होंने, जरा बताइए। मैं एक्चुअली सबका कॉल रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ। जब मुझे जयराम महतो जी के पार्टी के लोगों द्वारा धमकी आने लगा तो मैं कॉल रिकॉर्ड करने लगी। तो वो कह रहे थे कि आप फिलहाल केस वापस कर लीजिए और विधानसभा सत्र आने दीजिए और विधानसभा सत्र में हम मिलते हैं और उनको डांटेंगे और हम आपके साथ न्याय करेंगे। तो मैंने पूछा कि आप रांची में हैं क्या? तो उन्होंने मुझसे झूठ कहा कि मैं रांची में नहीं हूँ, लेकिन उस दिन वो रांची में थे। आप JLKM पार्टी ज्वाइन करना चाहती थी और JLKM पार्टी ज्वाइन करने का ही उन्होंने ये रखा प्रस्ताव कि आपको ज्वाइन कराएंगे हम पार्टी, लेकिन आप हमारे साथ फेवर करिए। बिल्कुल, उनका कहना था कि हम JLKM पार्टी में शामिल हो जाए, उनके लिए काम करें और उसके एवज़ में मुझे 10 लाख रुपए भी देना होगा और शारीरिक संबंध भी बनाना होगा। और आप उनको 10 लाख देती? हाँ, 10 लाख रुपए वो मेरे से मांग रहे थे। आपको क्या आवश्यकता है कि JLKM ही ज्वाइन करना? इंडिपेंडेंटली भी आप एक आदिवासी महिला लीडर हो सकती हैं। देखिए ये मेरा सोच नहीं था, ये उन्होंने संपर्क किया मुझसे। अब जब पुलिस अपनी जांच में कॉल डिटेल भी देखेगी तो मैंने भोला जी को कभी कांटेक्ट नहीं किया। भोला जी को पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिला और भोला जी मेरे से संपर्क में आए और वो हमेशा मेरे से बातचीत करते थे। घटना की डेट अगर आप मुझे बता सकें और टाइम एग्जैक्टली और जगह कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी? ये पिछले महीना 6 तारीख की घटना है। वो मोराबादी मैदान बुलाए, हमको 5 बजे कॉल किए थे कि आइए ना अर्जेंट बात करना है। तो हम गए, जाने के बाद में वो फिर भोला मैं तो वहाँ पे आए और उस दिन हमारी गाड़ी घर पे नहीं थी, कहीं गई हुई थी। तो आप कैसे गई थी मोराबादी? कैब से गए थे उस दिन। कैब से गए
और जब गाड़ी में वो बोले कि कैब से आई हैं, आप गाड़ी के अंदर आ जाइए, बाहर कैसे बात करेंगे। तो मेरे बॉडीगार्ड गाड़ी के बाहर थे। अभी सीधी सी बात है कि अभी जैसे आप ही मेरे से बात करने आई हैं, तो वो पर्सनली मेरे पास, तो मेरे प्राइवेट लाइफ में क्या हो रहा है वो खड़ा नहीं रह सकते हैं। तो उसी तरीके का हुआ कि वो, मैं बात कर रही थी वहाँ पे उनसे, तो वो बाहर खड़े थे। अब बाहर में वो पूरा गेट लॉक कर दिए थे स्कॉर्पियो का अपना, और मतलब मेरे साथ टच करने लगे, मिसबिहेव करने लगे कि नहीं, मुझे आपके साथ संबंध बनाना है, शारीरिक संबंध बनाना है, और इस तरह का हरकत करने लगे। वो बस छेड़छाड़ तक ही सीमित रहा मामला, और मैं रोने लगी। एक बात बताइए मैडम आप हमको कि अभी जब आपने पुलिस के पास आप केस करने के लिए गई, तो पुलिस आपके साथ कैसा बिहेवियर की और केस को क्या पॉजिटिवली उन्होंने लिया सही ढंग से? वो बोले हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, आपको इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा अधिकार है, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि आप डिले इन्वेस्टिगेशन के नाम पर 15 दिन डिले कर सकते हैं, और 15 दिन से अगर एक दिन भी आप एक्स्ट्रा एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई। आपको उम्मीद है पुलिस से कि कार्रवाई होगी? पुलिस से तो नहीं है बहुत ज़्यादा, अगर होता तो सेम डे एफआईआर हो जाता। तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर वो गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन न्यायालय पर भरोसा है कि अगर आप एफआईआर नहीं करेंगे तो मैं इस बात को न्यायालय में लेकर जाऊंगी, और जो थाना प्रभारी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर अगर 15 दिन से 16 दिन डिले एफआईआर करते हैं तो मैं उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की मांग करूंगी कोर्ट से। क्या लग रहा है जयराम महतो के बातचीत से, आपके कॉल रिकॉर्डिंग भी जो वायरल हुई, आपको वो हेल्प कर सकेंगे, उसके वो उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे? मैं तो जयराम जी का हमेशा से सम्मान की हूँ, करती हूँ और हमेशा से करूँगी, लेकिन उनके जो लोग हैं बहुत ही मतलब बेवायात तरह की बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, गाली ग्लॉस कर रहे हैं, और वो अपने लोगों को मना तक नहीं कर पा रहे हैं। और उनकी महिला नेतृत्व कार्यकर्ता इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ बक रही हैं मुझे फ़ोन कॉल करके, तो मैं उन महिलाओं से क्या समाज की महिला सुरक्षा की ये उम्मीद कर सकती हूँ? कभी नहीं कर सकती हूँ। आगे कार्रवाई, आप अगर पुलिस से कुछ नहीं होता है और कुछ आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे? मेरा मामला पीआईएल हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और मैं महिलाओं के लिए ही मांग की हूँ उस पीआईएल में कि महिलाओं के साथ जो होता है एफआईआर डिले होता है या महिलाओं को कोऑपरेट नहीं मिल पाता है समाज में, तो फिर मैं उस पीआईएल में एप्लीकेशन डालूंगी और उस थाना प्रभारी पे भी कार्रवाई की मांग करूंगी और इन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग करूंगी। तो आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।